हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 13 ऑफ चैप्टर 3। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो, थ्योरी में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 48। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, ये अभी हम पहले देख लेते हैं। तो लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो 60 के अभी हम रूट्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 ऐसे हमने निकाल लिया। तो वो हो गए 60 के रूट्स। और 48 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सेम जो हम वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड देखते हैं, इससे ही हमें ये भी फाइंड आउट करना है। बट अभी देखो, ये यहाँ तक तो सेम है, जैसे इससे अब करते थे सेम वैसा ही है। बट अभी क्या करना है, लेट अस कंसिडर ईच प्राइम नंबर इन दीज मल्टीप्लिकेशंस। अभी ईच प्राइम नंबर को कंसिडर करना है। तो देखो, 2 ऑकर्स अ मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स। कैसे किया, देखो 48 के जो फैक्टर्स है इनमें अगर कंसिडर करेंगे तो जो 2 है वो कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, इसलिए 2 ऑकर्स हुआ मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स। अभी देखो 3 कितने बार ऑकर हुआ, 60 में एक बार ऑकर हुआ। और 5 कितने बार ऑकर हुआ है, सिर्फ एक बार। तो ऑकर्स ओनली वंस। तो देखो एलसीएम क्या करेंगे, अभी 2 को 4 टाइम्स लेंगे, 3 को एक टाइम लेंगे और 5 को एक टाइम। ऐसे कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 3 एंड 5। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अगर हम सबका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें जो देखो अभी कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, 16 3 जा कितना होता है 48 एंड 48 5 जा होता है 240। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 240। या फिर हाँ, ऐसे मीन्स आप ये निकाल सकते हो। तो ये हो गया एलसीएम 240। तो हमने क्या किया, जो हाईएस्ट मीन जो नंबर ज्यादा बार जिस फैक्टर में आ रहा था वो लिया, और जो एक एक टाइम आए वो उन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये 240 नंबर मिल गया। चलो अभी और एक एग्जांपल देखते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 30 एंड 50। अभी 18 का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 9, और 9 को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ऐसे प्राइम फैक्टर निकल गए 18 के। अभी देखो 30 क्या प्राइम फैक्टर आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5। और 50 के प्राइम फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे 2 3 5 आर द प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स दैट ऑकर इन द मल्टीप्लिकेशन above. Okay, so in the product above the number 2 occurs a maximum of how many time it occurs, कितने टाइम्स ऑकर हुआ, देखो तो 2 कितने टाइम ऑकर हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। ओके, अभी नेक्स्ट है 3 ऑकर्स मैक्सिमम ऑफ। देखो 3 कितने टाइम, अभी 18 में देखो, 18 में 30 में और 50 में, 50 में तो 3 है ही नहीं, तो यहाँ का कुछ सवाल ही नहीं उठता। 30 में एक टाइम है, बट 18 में देखा तो वो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 3 ऑकर्स 2 टाइम्स। और देखो 5 ऑकर्स हाउ मेनी टाइम्स, देखो यहाँ पे तो 5 है नहीं, इसमें एक टाइम है, बट 50 में कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 टाइम। तो अभी देखो यहाँ पे 2 ऑकर हुआ एक टाइम, तो यहाँ पे मैंने एक टाइम 2 लिख लिया। 3 2 टाइम्स आया है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिया। और 5 भी कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 भी 2 टाइम्स लिख लिया। तो देखो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 हाँ 6 18 और ये 5 5 25। तो 18 इंटू 25 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 450। तो एलसीएम ऑफ 18 30 एंड 50 कितना हो गया, 450। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 28 एंड 40। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, देखो अभी 2 से वर्टिकल अरेंजमेंट में 2 से डिवाइड किया। तो अगर तीनों को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 16 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 8, 28 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो आ गया 14, और 40 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ मिल गया मुझे 20। अभी फिर से इनको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 आ गया। फिर से मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगी तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आ गया 2, 7 को नहीं होगा तो एज इट इज 7 ही रहेगा, और 10 को करूंगी तो वो हो जाएगा 5। तो देखो, use the test of divisibility to find the prime numbers that divide all the numbers and then divide the given number। मीन जिससे सबको डिवाइड होता हो ऐसा नंबर हमें लेना है। और रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल।
देखो, नाउ फाइंड द नंबर दैट डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर, जो एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड करता हो ऐसा नंबर लेना है, और फिर से एज मेनी टाइम एज पॉसिबल है उतना हमें वो डिवाइड करते रहना। और जिस नंबर को डिवाइड नहीं हो सकता वो एज इट इज छोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखो 7 को डिवाइड नहीं हुआ ना 2 से, तो वो एज इट इज लिख लिया। और नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन द कॉमन ऑन लेफ्ट, मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट बाय नंबर इन द लास्ट रो। तो देखो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 7 इंटू 5, तो ऐसे हमने एलसीएम निकाल लिया। जो भी हमें लास्ट में मिल रहे तो उसका हमें मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें नंबर मिल गया 560। अभी नेक्स्ट देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30, कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो पहले हम क्या करते हैं, 18 और 30 को वर्टिकल अरेंजमेंट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 19 और 30 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, और इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो तो मुझे मिल गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 मिल गया। तो एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो यहाँ का मल्टीप्लीकेशन हम लेते हैं, राइट। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 और 3 5, सो 2 3 3 5 कितना हो गया 90, तो एलसीएम मिल गया 90। अभी उन्होंने क्या बोला है, कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो अगर हम एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 इंटू 90 कितना होता है 540, और गिवन नंबर कौन से 18 और 30 उनका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलता है 540। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज नथिंग बट एचसीएफ इंटू एलसीएम, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। दैट मीन्स एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे और अगर वो जो नंबर दिए उनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो वो आंसर सेम ही आता है। तो वी सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर 15 48 40। तो ये आप सॉल्व करके देख। तो देखो अभी हम यहाँ पे फिर से एक कर रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 45 एंड 105। ओके, तो देखो 15 45 और 105 में हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा 5 15 एंड 35, राइट। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 3 और 7, ऐसे हमें रिमाइंडर मिल जाएगी। तो 15 में 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है। नेक्स्ट 45 का कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 105 का कैसे होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जीसीडी अगर हमें निकालना है दैट इज एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 करेंगे तो मिल जाएगा 15। एलसीएम क्या करेंगे 3 5 3 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 315। ओके, अभी देखो और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1280 एंड द जीसीडी इज इक्वल टू 4, व्हाट इज देयर एलसीएम। तो देखो उनका एलसीएम क्या रहेगा, इसे बोला द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1280। ओके, तो मोस्टली हमारा क्या रहता है जीसीडी इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर ऑलरेडी दिया है 1280 और हमें जीसीडी भी पता है 4, तो 4 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1280। ओके, और फिर हम क्या करेंगे 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 320। तो इस तरह से हम अगर कोई हमें एक वैल्यू निकालने के लिए बोला है और हमें प्रोडक्ट भी बताया जीसीडी और एलसीएम कुछ दिया है तो हम रिमेनिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो